जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर से पहुंचा हुआ कौन है? क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। हुजूर वहां गए जहां बाबा तो छोड़ो, वली तो छोड़ो, न कोई नबी गया न रसूल। हुजूर वहां गए न कोई नबी गया न कोई, और वहां पहुंचकर अल्लाह को देख रहे हैं, फिर भी इबादत पेश कर रहे हैं, फिर भी इबादत पेश कर। अत्तहियातु लिल्लाह, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए। क्या समझे बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मगर बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है। बंदे के लिए खुदा की बंदगी। आज एतराज करते हैं लोग कि उर्स के नाम पर जलसा सजा करके, और लोग कभी सरकारे सुरकाही पर सलाम, कभी आला हजरत पर सलाम, और कभी ख्वाजा साहब पर सलाम, कभी शाह गली पर सलाम, कभी मुफ्ती आजम पर सलाम, कभी ताजु शरिया पर सलाम। चलो नबी पर सलाम भेजो, लेकिन वली पर क्यों, मौलाना पर क्यों? मन गई यही तहियात पढ़, यही तहियात पढ़ो। अल्लाह की बारगाह में सरकार ने इबादत का तोहफा पेश किया, तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो तहियात ने बता दिया कि इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। अब यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि जब हुजूर को सलाम करोगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे जोर से बोलो। सलाम करोगे तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? यकीनन आएगा। तो सलाम बगैर ख्याल के नहीं, और बगैर सलाम के तहियात नहीं, और बगैर तहियात के नमाज नहीं, तो बगैर हुजूर के ख्याल के नमाज नहीं, बगैर हुजूर के ख्याल के नमाज नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो हुजूर ने क्या अर्ज किया? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह हम पर भी सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। गौस नेक बंदे अल्लाह के, ख्वाजा नेक बंदे अल्लाह के, सरकारे सुरकाही नेक बंदे अल्लाह के, आला हजरत नेक बंदे अल्लाह के, अल्लाह के वली नेक बंदे अल्लाह के वली, तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। पता चला नबी पर सलाम भेजना ये अल्लाह की सुन्नत है, और वली पर सलाम भेजना ये रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। तो किसी के चक्कर वक्कर में मत आना, सुन्नियत पे हमेशा कायम रहना, सुन्नियत पे हमेशा कायम रहना। एक बार आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से दिल लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। नात का 2 शेर पढ़ता हूं कि एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है। शेर देखिएगा। एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सा आसी भी निगाहे शह लौलाक में है। क्या बात है, वाह। एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सा आसी भी निगाहे शह लौलाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी, जो मिठास उनकी चबाई हुई मिसवाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी, जो मिठास उनकी चबाई हुई मिसवाक में है। खाने जन्नत लिए हाजिर हैं फरिश्ते, फिर भी किस कदर सादगी आका तेरी खुराक में है। खाने जन्नत लिए हाजिर हैं फरिश्ते, फिर भी किस कदर सादगी आका तेरी खुराक में है। करबला क्यों न हो सोने से भी महंगी तेरी खाक, सारा सरमाया मदीने का तेरी खाक में है। करबला क्यों न हो सोने से भी महंगी तेरी खाक, सारा सरमाया मदीने का तेरी खाक में है। आइए मोहब्बतों के साथ खलीफा हुजूर ताजुश शरिया का इस्तकबाल कीजिए। 15 से 20 मिनट आप सुने, आपको खुद एहसास होगा कि इल्म बोलता है,
पेशानी बोलती है एक आलिम की, और जिस पर निगाहे कीमिया पड़ जाए, उस जात की गुफ्तगू के असर दिलों के नेहा खानों में किस तरह होते हैं। पूरा मजमा हाथों को उठाएं और खलीफा हुजूर ताजुश शरिया का इस्तकबाल कीजिए। एक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिक्र जब ताजुश शरिया का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। यहाँ के लोग इंतहाई मोहब्बत वाले। रिजवान भाई जैसा मजबूत बाजू मुझे गोरखपुर ही से दे दिया कि बगैर भटके हुए सीधे यहाँ। रियाज नाम है आपका क्या? रियाज, ये आजाद, आजाद। अल्लाहू अकबर। नहीं, रियाज में जो आजाद हो, हाय 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 हाय, रियाज में जो आजाद हो वो महबूब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। रियाज में जो आजाद हो यार इफाना फलसफा है, महबूब है। चाहे तो उस्तुने हन्नाना के पास जाए, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, और चाहे तो सुतूने लोबाबा के पास जाए, वाह वाह वाह, चाहे तो सुतूने वकूद के पास जाए, चाहे तो सुतूने वफूद के पास जाए, और चाहे तो सुतूने तौबा के पास जाए, और चाहे तो मेहराबुन नबी के कुर्ब में हो, और चाहे तो मिंबरे रसूल के कुर्ब। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इश्के मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। इसको रखे रहो। क्या बरमला जुमला है। अरे इसको रखे रहो। और बरजस्ता जुमला है। क्या बरजस्ता जुमला है। कि जो मिलने वाला वो भी आपको मिले। अल्लाह अकबर। आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूं। बरजस्ता जुमला है हज़रत, वाह वाह वाह। रियाज में जो आजाद, ये सब समझ गए मगर आप नहीं समझे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। रियाजुल जन्ना, क्या बरजस्तगी है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, रियाजुल जन्ना, वाह वाह वाह। तो रियाज में आजाद रहे। मगर भैया वो रियाज जो दारुल हुकूमत है वो आजादी ना हो, क्या बात है, वो आजादी ना हो, ना हो। इतने आजाद हुए, इतने आजाद हुए, इतने आजाद हुए। आजाद सुन लो कि जिस हरम में नो एंट्री है, इन आजादों ने वहां भी पहुंचा दिया। यही गद्दार और आशिक का फर्क है कि आशिक निकाल देता है और गद्दार उसे ला करके बुला लेता है। जी हक है। बैठो, अब थोड़ी देर तक मैं तकरीर करूंगा। नहमदुका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बारगाहे रिसालत मआब में पूरा मजमा कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर ईमान अफरोज जलसा नूर
उर्स मुक़द्दस के उन्वान से, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम हमारी और आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इस जलसे नूर के फ़यूज़ो बरकातो कमालात, हसनातो खैरातो सदक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। पूरी तवज्जो के साथ आप बैठें और इंतहाई लगन के साथ आने वाली गुफ्तगू को आप समाअत फरमाएं। आप बाद नमाज इशा से लेकर इस वक्त तक उलमा, शोरा, हुफ़ाज़ से उनकी तकरीरें और नातें समाअत फरमा रहे हैं। कुर्बो जवार के दीनदार, बाअखलाक और ज़िम्मेदार उलमा, अइम्मा, असातिज़ा सभी मिंबरे नूर पे तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद आपको बुलंद इकबाल हज़रत असद इकबाल को समाअत करना है और हमारे इनके बीच में फिर कफ़ील अंबर साहब को सुनना है। कारी गुलाम नूरे मुजस्सम साहब को सुन चुके हैं। जितनी फरमाइशें थीं वो मुख्तसर में सारी फरमाइशें मुकम्मल कर दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जंबील में अब सब खत्म हो चुका है। माल थोक का थोक उनके पास है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के समानी खाका के ताल्लुक से जो चंद शेर इन्होंने पेश किया, यकीनन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में अल्लाह इन्हें बरकतों से माला माल फरमाए। हजरात, दुनिया के कोने कोने से चल करके हुज्जाजे किराम मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। आज कुर्बानी की आखिरी तारीख थी। हम और आप कुर्बानी से फारिग हुए। आपकी आबादी के एक जलीलुल कद्र बुजुर्ग हजरत बाबरकत सनदुल असफिया हजरत सूफी शाह शौकत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के ताल्लुक से आप यहाँ हाजिर आए। जब हम मिंबर शरीफ पे आए, गालिबन गुलाम नूरे मुजस्सम साहब पढ़ रहे थे। एक नौजवान उधर से खड़ा हुआ और सरकारे सुरकाही का नारा लगाया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उधर एक नौजवान खड़ा हुआ, बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इधर का नारा और उधर का नारा सुन करके मेरे समझ में आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब जितने लोग करते हो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो और अकीदत से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये इंतहाई मर्दुम खेज है। यही वो भारत है कि अगर एक तरफ नजर उठा करके देखो तो भारत का शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा नजर आता है। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है कि अगर आप नजर उठा करके देखें तो ख्वाजा कुतुब की कुतुबियत के जलवे नजर आते हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत सैयदना महबूब इलाही की महबूबियत का जलवा नजर आता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत अमीर खुसरू का इश्क नजर आता है। यही हिंदुस्तान है कि अगर एक तरफ नजर उठा करके देखो तो गौसे बंगाल का जलवा नजर आता है, एक तरफ और नजर उठा करके देखो तो सैयदना अलाउल हक पंडवी की तजल्ली नजर आती है। और इसी हिंदुस्तान में लोग कुर्सी और तख्तो ताज के चक्कर में लगे रहते हैं और बूट पहनकर लाश पर चलने में कोई दरेग नहीं करते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत नजर आएगी जिसने तख्तो ताज को ठोकर लगा दी है। उसी को सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहा जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर गौसे बंगाल का जलवा नजर आएगा, गौसे ग्वालियर की तजल्ली नजर आएगी। आगे बढ़ोगे तो आप अपने इलाके को देखोगे तो सरकारे सुरकाही हजरत सैयदना शाह तेग अली
शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का तेग भी आपको नजर आएगा और उनकी अकीदत व मोहब्बत के जलवे भी नजर आएंगे। आगे बढ़ोगे तो शाह फजलुल्लाह का फजल इसी हिंदुस्तान में है, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का तसव्वुफ इसी हिंदुस्तान में है, साहिबुल बरकात की बरकतें इसी हिंदुस्तान में है, आले रसूल अहमदी की सियादत इसी हिंदुस्तान में है, सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत इसी हिंदुस्तान में है। और इसी हिंदुस्तान में जब इसको अकीदत के ऐनक को लगा करके चाहे सरकारे सुरकाही की बारगाह से उठो, चाहे सरकारे गौसे बंगाल की बारगाह से उठो, चाहे सरकारे मखदूम अलाउल हक पंडवी की बारगाह से उठो, जब हिंदुस्तान में इश्क़े बिलाली के मजहर को तलाश करोगे तो तुम्हारी नजर पड़ेगी उस जात पर जिसे जमाना इमाम अहमद रजा कहता है, जिसे जमाना मुफ्ती आजम कहता है, जिसे जमाना ताजुश शरीगा कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुजुर्गों की बरकत है जो आज हम आबाद हैं। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह। मैं ये चाहता हूं, पढ़ने वाले तो बहुत हैं, असद भाई का आज भी कोई जवाब नहीं है। कल भी इनका था, आज भी इनका है। और उसका कमाल बता दूं क्या है, ना इधर भागते हैं ना इधर भागते हैं, इधर इश्क है ये उधर भागते हैं। जो बिचला है वही सीधा है और जो सीधा है वही बिचला। इस्लाम न इफरात का नाम है न तफरीत का नाम है। बेशक बेशक। बढ़ा दो, मेरे जुमले को सुनो, बढ़ा दो तो इस्लाम नहीं, और घटा दो तो इस्लाम नहीं। जो मुअतदिल है, इफरात व तफरीत से पाक है, वही इस्लाम है। एक आया कहीं लगा चोरी की सजा है गर्दन काटना, बढ़ा दिया, इस्लाम नहीं है। क्या बात है। दूसरा तजद्दुद पसंद आया, कहा कहां पड़े हो, चोरी की सजा है नाखून काटना, घटा दिया, इस्लाम नहीं, घटा दिया। तो जो इतना बढ़ाए कहे चोरी की सजा है गर्दन काटना, इस्लाम नहीं। और जो इतना घटाए कि चोरी की सजा नाखून काटना, यह भी इस्लाम नहीं। ना इस्लाम में इफरात ना तफरीत, इस्लाम में चोरी की सजा है हाथ काटना। तो बढ़ा दो तो इस्लाम नहीं, और घटा दो तो इस्लाम नहीं। ये मसलके आला हजरत है। मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं, और तवज्जो फरमाएं, बिल्कुल सादा सादा, और सब रट करके जाना। जो जो है, जो है उसे वो मानो, यही मसलके आला हजरत है। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। ये मसलके आला हजरत है। अली को अली मानो, नबी ना मानो, अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो। मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हजरत शौकत अली कादरी, फैजाने बराहीमी तेगी। मैं चाहता हूं आज मैं भी नात पढ़ूं। पढ़ूंगी ना पढ़ूं? अरे कितने लोग चाहते हो मैं भी पढ़ूं, हाथ उठाओ। पढ़ूं? जोर से बोला। तो असद भाई का तरन्नुम कहां से लाऊं?
गुलाम नूरे मुजस्सम का ततर्रुब कहां से लाऊं? कफील अंबर का लहजा कहां से लाऊं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी चंद शेर चाहे इधर उधर के किसी के पढ़े हूं, हमेशा मैंने अपने आला हजरत की लिखी नात पढ़ी। हमेशा मैंने आला हजरत सरकार की लिखी नात पढ़ी है। जहन पे जोर दीजिएगा, हमेशा मैंने पढ़ी है। इसलिए एक आदमी है जो 40 साल से पढ़ रहा है, जियरा कुह का मदीना जाए खातिन, और इतना रुपया कमा चुका यही पढ़ पढ़कर, और आज तक मदीना नहीं गया। इतना रुपया कमा चुका है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? अब जहन पे जोर दीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। जबान पे कुछ और अंदर, जबान पर कुछ है, अंदर कुछ है। सुन लो पूरी तवज्जो के साथ। आला हजरत के यहां ऐसा नहीं है जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, जो दिल में है वही ज़बां पर है, जो ज़बां पर है वही दिल में है, जो कौल है वही फेल है, जो फेल है वही कौल है, जो तहरीर है वही तकरीर है, जो तकरीर है वही तहरीर है। रहते बरेली शरीफ में और दिल है मदीना शरीफ में। वाह 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 वाह। रहते बरेली शरीफ में और दिल है मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ में। तवज्जो कीजिएगा, मैं चाहता हूं चंद शेर पढ़ूं, लेकिन भाई तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, तहत लफ्ज़ ही पढ़ूंगा। अब सब मेरी तरफ देखो, मुतवज्जे हो जाओ। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रखते सफर बांध चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, और हज के सफर की तैयारी है। हटो बचो का माहौल है, मुहिब्बीन मोतक़दीन जमा है, सामाने सफर इकट्ठा हो चुका है, सामाने सफर तैयार हो चुका है। गोया पूछने वाला पूछता है, ए आशिक़े रसूल, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये तैयारी कहाँ के लिए है? ये सामाने सफर कहां के लिए है? ये रखते सफर कहां के लिए है? ये हटो बचो का माहौल कहां के लिए है? ये तमाम जश्नो चरागा का माहौल कहां के लिए है? तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है, पूछा किसी ने जब कि ये नुहजत किधर की है। यानी ए लोगों, जब मुझसे पूछने वाले ने पूछा, जब मुझसे कहने वाले ने कहा, ए इमाम अहमद रजा, ये तैयारी कहां के लिए? तो मैंने काबा का नाम नहीं लिया है, मैंने हतीमे काबा का नाम नहीं लिया है। जब पूछने वाले ने पूछा है तो मैंने तैबा का नाम लिया है, मैंने तय्यबा का नाम लिया है, मैंने ताबा का नाम लिया है, मैंने मदीना का नाम लिया है, मैंने मुनव्वरा का नाम लिया है, शहर रसूल का नाम लिया है, कूचा जाना का नाम लिया है, किबला तमन्ना का नाम लिया है, आरज़ुए दिली का नाम लिया है, मरकज़े मोहब्बत का नाम लिया है, महवरे अकीदत का नाम लिया है, रौज़े रसूल का नाम लिया है, मुआजहे रसूल का नाम लिया है, कसरे महबूब के पर्दे के जलवा का नाम लिया है, मैंने आका के मुक़द्दस सुनहरी जाली का नाम लिया है। फौरन हाशिए ज़हन पर सवाल उभरता है, ए आला हजरत सरकार, आप हज के लिए जा रहे हैं, अरकाने हज की अदायगी मक्का में होती है, तवाफ हो मक्का में, रमल हो मक्का में, इस्तिबा हो मक्का में। तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनिएगा, इस्तिबा हो मक्का में, अरकाने हज की अदायगी मक्का में, वकूफ मक्का में, क़यामे मुज़दलिफ़ा मक्का में, ये कुर्ब के लिहाज से कह रहा हूँ, और क़यामे मिना हो मक्का में। मक्कतुल मुकर्रमा वो मुक़द्दस शहर है जहाँ प्यारा प्यारा काबा है, मक्का वो मुक़द्दस शहर है जहाँ बाबे काबा है, मक्का
वो मुकद्दस शहर है जहां हतीम काबा है, और हतीम काबा के बीचों बीच में काबा के छत के करीब नजर दौड़ाओ तो सोने का परनाला मीज़ाब रहमत है, जिसके बारे में आया है कि जो मीज़ाब रहमत के नीचे नमाज पढ़ ले तो गोया उसने जन्नत के अंदर नमाज पढ़ लिया है। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मकाम इब्राहिम है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मकाम मुस्तजाब है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने असवद है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने इराकी है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने ईमानी है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां रुकने शामी है, मक्का ही वो मुकद्दस शहर है कि जहां सफा और मरवा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां चाहे जमजम है और चाहे जमजम में झांक कर देखो तो प्यारा प्यारा आबे जमजम है, जिसके बारे में हदीस में आया है कि जो जमजम कुआं में झांक कर देख ले ईमान की नजर से तो अल्लाह उसके सीना को कीना से पाक फरमा देगा। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां शारिउल हिजरा है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां दारे अरकम है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मस्जिदुल जिन है, मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां जन्नतुल मुअल्ला है, मक्का वो मुकद्दस शहर है कि उसके दामन में जबल सौर है, और जबल सौर के चोटी पर देखो तो प्यारा प्यारा गारे सौर है। मक्का ही वो मुकद्दस शहर है जहां जबल नूर है, और जबल नूर की चोटी से चंद गज नीचे आओ तो प्यारा प्यारा गारे हेरा है, और गारे हेरा ही वो गार है कि जिस गार में आका जलवागर थे, और कुरान की पहली आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई इकरा बिस्म रब्बिक। मक्का वो मुकद्दस शहर है जहां मादीवे मिना है, जहां मैदान मुज़दलिफा है, जहां मैदान अरफात है, और मैदान अरफात वो मुकद्दस मैदान है कि उसके बीच में देखो तो रहमत वाला पहाड़ जबल रहमत है, और जबल रहमत के पीछे मुड़ कर देखो तो बतने नामान है, और बतने नामान वो जगह है कि दुनिया में पहली बार जहां आदम और हव्वा की मुलाकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मक्का, रिफाते शहरे मक्का। मैं कहना क्या चाहता हूं इंतजार करो। क्या बात है हज़रत, जोश में होश होश नहीं खोता हूं। सही सही। ए आला हजरत सरकार, ये सारी इज़्ज़तें मक्का को हासिल। अरे मक्का शरीफ से मोहब्बत है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो थोड़ी थोड़ी मोहब्बत है क्या? तो और जोर से बोलिए या अल्लाह सबको मक्का पहुंचा दे, मदीना शरीफ की जियारत करा दे। अब जरा जहन पे जोर दीजिए। ए आला हज़रत सरकार, ये सारी इज़्ज़तें मक्का को हासिल। तवाब मक्का में, सही मक्का में, रमल मक्का में, इस्तिबा मक्का में, एहराम बांधो मक्का के लिए। और जब पूछा जा रहा है तो आप फरमाते हैं मदीना जा रहा हूं। अरकाने हज की अदायगी हो मक्का में, और हज ही के लिए जा रहे थे। क्या बात है। और जब पूछा गया तो फरमाते काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जबकि ये नुहज़त किधर की है, आखिर बात क्या है, वजह क्या है, तो ये मसीहुद्दीन नहीं अपनी बोली में बताएगा, बल्कि आला हजरत खुद बताते हैं। वजह ये है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, क्या हाय हाय। इसलिए कि मदीने वाला ना होता, क्या बात। जरा मोहब्बत से बोलो, मदीने वाला ना होता तो मक्का ना होता, मदीने वाला ना होता तो काबा ना होता, मदीने वाला ना होता तो वजूदे काबा ना होता, मदीने वाला ना होता बिनाए काबा ना होता, मदीने वाला ना होता ना हतीम का वजूद होता, ना मीज़ाबे रहमत का वजूद होता, मदीने वाला ना होता तो कोई जर्रा ना होता। आला हजरत फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो बेना काबा में ना, होते कहाँ खलीलो बेना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। आज बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पे बड़ा तर्रा कर रहा है।
कुछ तस्वीर लेकर चलते हैं, बड़ा तर्रा कर रहा है। ये एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर पहुंच सको तो पहुंचो। पूरे अरकाने हज को उठाकर देखो, उनके तुफैल, इससे समझ गए। मगर इबादतों का हाल साबित हुआ कि जुमला अल्लाह अल्लाह फराइज फुरू हैं। हाय हाय साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। और होते कहाँ खलीलो बेना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर। आज आप उर्स की महफिल में बैठे हो, एक बुजुर्ग की यादगार मना रहे हो, एक बुजुर्ग की यादगार मना रहे हैं। और हम अहले सुन्नत और इस इलाके के लोग कभी सरकारे सुरकाही की यादगार, अरे बोलो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? गौसे पाक की यादगार, ख्वाजा गरीब नवाज की यादगार, सहाबा की यादगार, अहले बैत की यादगार, बुजुर्गाने दीन की यादगार। कुछ लोगों के जहन में सवाल आता है, ये मौलाना यादगार क्यों मनाते हो? यादों की क्या हैसियत है? तो आज मैं चाहता हूं, उर्स की तकरीब है, आज मैं ये बताऊं कि यादगार मनाना चाहिए कि मिटाना चाहिए। आज ये मैं साबित करूं, यादगार मनाना चाहिए कि यादगार मिटाना चाहिए। मैंने कहा सुनो, ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, पूरी तवज्जो। आज ही कुर्बानी की आखिरी तारीख थी। क़ाल असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हादिहिल अदाही या रसूल अल्लाह। आका से सहाबा ने अर्ज किया, ये कुर्बानियाँ क्या हैं जो कुर्बानी आपने अल्लाह की बारगाह में पेश की? सहाबा ने अर्ज किया, मा हादिहिल अदाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, सुन्नतो अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की यादगार है। तो कुर्बानी ने बता दिया कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं। यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं हाथ उठाकर जोर से पूरा मजमा बोले यादगार। अरे हल्के हल्के ना बोलो, जोर से बोलो, यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना। अब आइए जरा आगे बढ़िए। हुज्जाज जब हज के लिए जाते हैं, गौर से मेरी बात को सुनो, जब हज के लिए गए, काबा पे नजर पड़ी, जो दुआ किया अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरे अस्वद का बोसा दिया या इस्तेलाम किया, काबा के किनारे किनारे तवाफ करिए, चक्कर लगाए। लेकिन हाजी एहराम को दाएं हाथ के नीचे से ला करके बाएं बाजू पे रखता है, यह हाथ को फ्री करता है और पहले 3 चक्कर में सीना तान तान के, बाजू हिला हिला के, एड़ी उठा उठा के चलता है। अब जरा जहन पे जोर दीजिए, ये खाली सुन्नी ही नहीं करता है, सरकारे सुरकाही ही का मानने वाला नहीं करता है, आला हजरत ही का मानने वाला नहीं करता है। सुन्नी गया, वो भी बाजू हिला रहा है, वह भी गया, ये भी बाजू हिला रहा है। अरे कोई बुरा भला थोड़ी कह रहा हूं, सुनो गौर से। नजदी गया, वो भी बाजू हिला रहा है। मैंने कहा भाई, कुरान में आया है, वला तमशी फिल अर्दे मरहा, जमीन पर अकड़ करना चलो, और ये काबा के सामने मताफ के अंदर अकड़ अकड़ के चल रहे हो, एड़ी उठा उठा के चल रहे हो, तुम की चाल चल रहे हो, बाजू हिला हिला के चल रहे हो। अगर हिंदुस्तान में ये सुन्नी कोई काम करे जो मुस्तहब काम है, जिसकी असल हदीसों में मौजूद है, तो आप कहते हो कुरान में कहा है, कुरान में कहा है, कुरान में जो है हम वही करेंगे। तो ये काबा के सामने अकड़ अकड़ कर चल
रहे हो, सीना तान तान के चल रहे हो, बाजू हिला हिला के चल रहे हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ करना चलो। आखिर ये अकड़ अकड़ के क्यों चल रहे हो, सीना तान तान के क्यों चल रहे हो? हजरात तवज्जो करो, जरा इसके पस मंजर पे नजर डालो। आकाए दो जहां जब काबा के तवाफ के लिए आप तशरीफ लाए सहाबा के साथ, तो मक्का के काफिरों ने देखा था ये मुसलमान जो बहुत गरीब हैं, ये मुसलमान जो बहुत कमजोर हैं, लेकिन मुसलमान सहाबा को देख करके, उनके गुर्बत को देख करके, उनके जाहिरी जिस्म को देख करके कुफ्फार ने ताना दिया था ये मुसलमान इतने कमजोर हैं, काबा की चौहद्दी इतनी लंबी चौड़ी है, ये क्या तवाफ कर पाएंगे, ये क्या काबा का चक्कर लगा पाएंगे। सहाबा ने जब ये सुना कि कुफ्फारे मक्का ताना दे रहे हैं, तकलीफ हुई, आका के बारगाहे करम में हाजिर हुए। इधर तवज्जो करो, आका के बारगाहे करम में हाजिर हुए। आका ये कुफ्फार ताना दे रहे हैं, मुसलमान बहुत कमजोर हैं और ये काबा की चौहद्दी बड़ी लंबी चौड़ी है, ये क्या तवाफ कर पाएंगे, ये क्या चक्कर लगा पाएंगे। आकाए दो जहां आप कुछ नहीं इरशाद फरमाते हैं, अंदर बाबू सलाम से आते हैं, काबा पे नजर पड़ी, आकाए दो जहां ने हजरे अस्वद को बोसा दिया और जब तवाफ करना शुरू किया तो तवाज़ो का खूगर नबी, इनके सारी का पैकर नबी, अखुवत का पैकर नबी जो सरे नास को झुकाकर चलते थे, तवाज़ो इनके सारी के साथ चलते थे। आज आका के चलने का तरीका बदल गया है, आज मेरे आका चलते हैं तो सीने अतहर को निकाल के चलते हैं, बाजुए अकदस को हिला कर चलते हैं, एड़ी शरीफ को उठा उठा कर चलते हैं। आज आका सीना तान तान के चल रहे हैं। सहाबा ने देखा, अब तवज्जो कीजिए, सहाबा ने देखा तो आकाए दो जहां सीना तान तान के चल रहे हैं, बाजू शरीफ को हिला हिला के चल रहे हैं, एड़ी उठा उठा के चल रहे हैं। जुमला नोट करो, वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। अगर वहाबी होता तो ये कह सकता था नबी चले चलने दो, हम तो कुरान की मानेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वला तमशी फिल अर्दे मरहा, जमीन पर अकड़ करना चलो। मगर वो वहाबी नहीं, सहाबी थे, वो जानते थे नबी का चलना शरीयत है, नबी का उठना शरीयत है, नबी का बैठना शरीयत है। नबी जिसको जिसकी इजाजत दे दे वो हलाल हो जाए और जो मना फरमा दे वो हराम हो जाए। सहाबा की शान ये है कि नबी बोले तो सहाबा पुकार उठे, फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी तबस्सुम रेज हूँ तो सहाबा पुकार उठे, फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा की शान ये है, जुमले की हिफाजत करो, गैरे सहाबी कितनो बड़ा वली गौस कुतुब अब्दाल हो जाए, फकीह इमाम मुज्तहिद हो जाए, पीर फकीर अल्लामा मौलाना मुफ्ती हो जाए, कितनो बड़ा वली हो, गैरे सहाबी, सहाबी रसूल जिस सवारी पर बैठे उस सवारी के खुर से लगने वाले जर्रे का जो दर्जा है, गैरे सहाबी, सहाबी के सवारी के खुर से लगने वाले जर्रे के मर्तबे को नहीं पहुंचता है, उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। सहाबाए किराम अब सीना तान तान के तवाफ कर रहे हैं, बाजू हिला हिला के तवाफ कर रहे हैं। हजरात तवज्जो करो, लेकिन उस वक्त कुफारे मक्का ने ताना दिया था, तब सहाबा और आकाए दो जहां ने सीना शरीफ को निकाल के और बाजू हिला के तवाफ किया था। मगर मेरी तरफ तवज्जो करना मुसलमानों, लेकिन आखिर वजह क्या है? उस वक्त ताना दिया, तब सहाबा ने ऐसा किया, मेरे आका ने ऐसा किया। लेकिन आज तो कोई ताना देने वाला नहीं है, आज कोई बाजू नहीं पकड़ता है। कहां आए हो? बिहार और यूपी और बंगाल से बूढ़े कमजोर हो, कुछ नहीं तवाफ कर पाओगे, कोई नहीं कहता है, बल्कि जज्बा दिलाया जाता है। हाजी साहब घबराओ नहीं, जमजम पियोगे टन हो जाओगे, चलने लगोगे, हिम्मत दिलाते हैं और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? आज भी हाजी जाता है तो अकड़ अकड़ के तवाफ करता है और कयामत तक के करता रहेगा। गोया मेरे आका ने सीना शरीफ को निकाल कर अब बाजू हिला कर तवाफ करके दुनिया को बता दिया, अल्लाह ने ये अदा कायम रखी कयामत तक हाजियों के लिए। इसका मतलब ये है कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, टाइम बहुत हो रहा है,
टाइम बहुत हो रहा है, मुझे इसका लिहाज है और ख्याल है। हाजी जब तवाफ करता है तो सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। हाजी हजरे अस्वद को बोसा लेकर के आगे बढ़ा। तवाफ की हालत में काबा हाजी के बाएं बाजू के मुकाबले में होना चाहिए। बाएं बाजू हाजी उत्तर है, काबा हाजी के बाएं। हाजी पश्चिम है, काबा हाजी के बाएं। हाजी दक्षिण है, काबा हाजी के बाएं। हाजी पूरब है, काबा हाजी के बाएं। हदीस पाक में है, युहिब्बुल्लाहु तयम्मुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह को दाहिना पसंद है, यहां तक कि अगर जूता पहनो तो दाहिना पांव डालो, अगर कंघी करो तो दाहिने कनपटी से शुरू करो, घर में जाओ दाहिना कदम रखो, मस्जिद में जाओ दाहिना कदम रखो। तो अल्लाह को दाहिना पसंद है। खाओ दाहिने हाथ से, पियो दाहिने हाथ से, किसी को दो तो दाहिने हाथ से, और किसी से कुछ लो तो दाहिने हाथ से। अल्लाह को दाहिना पसंद है। और तवाफ अल्लाह की इबादत है। आइन काबा के सामने ये हाजी काबा के बाएं क्यों? जब अल्लाह को दाहिना पसंद तो तवाफ की हालत में काबा हाजी के बाएं क्यों? इजाजत है बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, या काबा हाजी के बाएं क्यों? तो पूरे मजमे से मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, ये हमारे आपके पास सीना है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। किसके किसके पास सीना है जरा हाथ उठाओ। सबके पास है। अच्छा, ये खाली है कि कुछ माल है अंदर? जिसके जिसके सीने में माल है वो हाथ उठाए। माशाल्लाह, सबके सीने में क्या है? एक धड़कता हुआ दिल है। अरे जिसके जिसके पास दिल है वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, और जोर से बोलो। सीने में धड़कता हुआ दिल है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, ये दिल दाएं है कि बाएं? अरे जोर से बोलो, जिसको मालूम है जोर से बोले। ये सीने में दाएं तरफ दिल नहीं है, बाएं तरफ है। क्या बात? सीने में दिल ये दाएं नहीं है, ये बाएं है। जरा सा हिकमत समझो। अल्लाह को दाहिना पसंद, मगर तवाफ की हालत में काबा हाजी के बाएं है, इसलिए कि हाजी के सीने में दिल बाएं तरफ है। मकसद ये है कि हाजी पूरब है, दिल काबा की तरफ। हाजी उत्तर है, दिल काबा की तरफ। हाजी पश्चिम है, दिल काबा की तरफ। हाजी दक्षिण है, दिल काबा की तरफ। एक जुमला नोट करना, लाखों हाजियों का दिल काबा की तरफ है, और सबके दिल को लेकर काबा का दिल मदीना की तरफ है। काबा का दिल मदीना की तरफ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, खलीफे हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, अगर इजाजत दो तो एक टुकड़ा और बता दो। करम नवाजिश। बताऊंगी ना बताऊं? हाथ उठा करके बोलो, बताऊंगी ना बताऊं? अब हाथ नीचे करो, बता दिया जाए। अरे जोर से बोलो, बताया जाए। बुजुर्गों का तबर्रुक ला करके आप कभी कभी रखते हो कि नहीं रखते हो? कभी अपने घर आंगन में, कभी संदूक में। और बाज लोग तो तबर्रुकात के लिए बाकायदा एक संदूक बनवाते हैं, खुशबू से मुअम्बर मुअत्तर। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? बहुत से लोगों को हाँ बहुत बनाया है, बहुत बनाया है। लेकिन कुछ खुसूसियात हैं, अलकाब के कुछ खुसूसियात हैं। आज तो ये अलकाब के रेला में, रेली नहीं है, रेला, अलकाब का रेला है। अगर गौस कह दो, कुतुब कह दो, जो नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ता, तो मन मन में खुश रहे। हमको तो गौस कह दिया। अलकाब का रेला है, पढ़ा लिखा एक नहीं, और मुफ्ती ना कहो तो नाराज।
वो गलत तो नहीं कहता हूं, तो तकसीम करना पड़ता है। एक मुफ्ती होता है, एक मुफ्ती लिखवाता है, दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला सबको होने की तौफीक अता फरमाए। अरे जोर से बोलो, अल्लाह होने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं मुतय्यन नहीं कह रहा हूं कौन कौन लिखवाता है, कौन कौन होता है, पर मैं मुतलक कह रहा हूं उसका फर्द जो नफ्सुल अम्र में हो वही मेरी मुराद है। हम तायीन नहीं कर रहे हैं, होना और है और लिखवाना। कुछ लोग समझते हैं जुब्बा का नाम मौलाना है, जो लोग समझते हैं हमामा का नाम मौलाना है, कुछ लोग समझते नहीं ये छोटा मौलाना है, एक शाल रखे कंधे पर तब बड़ा मौलाना है। कुछ लोग समझते हैं बड़े बड़े अरबाबे दरसगाह जो इल्म फन की जुल्फे बरहम को संवारते हैं, सब नीचे रहें और मैं आऊं तो अकेले ऐसे बैठूं कुर्सी पर, तब बड़ा मौलाना। जबकि ऐसे लोग स्टेज पर बैठे हैं, कभी कभी जो इस पर बैठा रहता है वो 15 साल उनकी जूती सीधी करेगा। सही है, मैं गलत नहीं कहता, बिल्कुल हक है। तब भी उनकी तरह नहीं बन पाएगा। फकीर के लिए कितनी कुर्सियां सजती हैं, लेकिन आकर मैं वहां बैठता हूं, और जब मेरा वक्त आता है तब मैं यहां बैठता हूं, जब मेरा वक्त आता है तब मैं यहां बैठता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे हुजूर ताजुश शरीयत के लिए फिर काहे करते थे? भाई हम देखो, जब कोई काठ आगे रख देता है लकड़ी, तो पहले लकड़ी हटाता हूं तब बैलगाड़ी बढ़ाता हूं। ये तजर्बा है आपका, कोहना मशकी है आपकी हज़रत। अब सुनो, तुमको सुनने आए हैं 500 लोग, 1000 लोग, तुम वहां खड़े हो जाओ तब भी लोग देख लेंगे, और ताजु शरिया को देखने आए कई लाख लोग। अब अगर सबके बीच में ऐसे नीचे बैठा दिया जाए तो हजार महरूम हो जाएंगे, जियारत ही नहीं कर पाएंगे। हजार महरूम हो जाएंगे जियारत है। तो इसलिए ताजु शरिया से अपने आप को ना मिलाओ। इल्म में, तकवा में, फिक्र में, तफक्कुह में, दयानतदारी में, दीनदारी में, जो अपने जमाने का एक बहुत चमकता हीरा है, उसी को ताजु शरिया कहा। और हमारे अकाबिर उलमा जो हैं, जो असलाफ हैं, समझ पाए, लेकिन अब उसी की नकल करने लगो, नकल करने लगो। हमारी हैसियत जो है सुन लो, आदमी खुदा के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? एक जुमला कहना चाहता हूं, करम करम नवाजिश। नियत बांधे नमाजी, तकबीर के लिए हाथ उठाए नमाजी, रुकू में जाए नमाजी, तहियात पढ़े नमाजी, ये सब हालत नमाज की है। मगर अल्लाह के करीब अल्लाह का बंदा सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, इसलिए कि सजदे में कमाले तवाज़ो है, मुंतहाए इनकिसारी है। तो गायते तजल्लुल का नाम इबादत है। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरी बारगाह में पड़ा हूं। तो जब बंदा आजिज़ी के इंतहा को पहुंचता है तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता फरमा देता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा। लेकिन ये भी कुर्ब सज्जे की हालत में, बता दूं, कुर्ब की हालत में, सज्जे की हालत में जो अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुर्ब दिया, इसकी कुछ वजह समझ पा रहे हो? एक पहली वजह जो है वो तो बता दिया, कमाले तवाज़ो। मगर इधर सुनो, नबी वाली नात इनकी बहुत मशहूर है। बोलो है मशहूर की नहीं है? आज पढ़वाओगे कि नहीं पढ़वाओगे? कितने लोग पढ़वाओगे बताओ? वह देखिए, देख लीजिए हजरत, फरमाइश से पहले जरूर पढ़वाना, जरूर पढ़वाना। सब अपनी मर्जी से ये पढ़ें और नबी वाली आपकी मर्जी से पढ़ें। कहो इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे सरकार के तो कई सौ नाम हैं, खाली 99 नहीं, कई सौ नाम हैं, और खाली हुजूरी ही के नहीं। जिस जमीन ने हुजूर का तलवा चूमा, अल्लाह, उस मदीना शरीफ के कई सौ नाम हैं। सुभान अल्लाह। उस मदीना शरीफ के कई सौ नाम हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, मगर मेरे हुजूर के जाती नाम दो, एक मोहम्मद और एक अहमद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने भाई बुलंद इकबाल असद इकबाल साहब से कहा कि अपनी सदरी की जेब से अगर कलम हो तो दीजिए, और मैंने कफील अंबर साहब से कहा कि अपने जेब से आप एक कागज का टुकड़ा दीजिए। वैसे अब तो अनाउंसर भी मोबाइल देखकर शेर पढ़ने लगे हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये इनका हाफिजा इतना कवि है, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पर्ची लिए हूं, सब इनको ऐसे जबानी याद रहता है। मैंने कहा कि एक कागज निकालिए, और जब कलम और कागज इकट्ठा हो गया, मैंने आपसे हजरत से कहा, हजरत क्या नाम आपका? मौलाना खुशबू वैशालवी साहब। मैंने कहा जब खुशबू आप हैं तो बिखेरो खुशबू, ये कलम लीजिए, कागज लीजिए और हुजूर का नाम लिखिए, क्योंकि खुशबू है उसका काम, छिपाएं तब भी नहीं छिप पाएंगे। मुश्क आनस की खुद बुबोयत ना कि अत्तार बुगोयत। मैंने कहा हुजूर का नाम लिखो। मौलाना चूंकि खुशबू है और खुशबू चंचल होती है, एक शायरी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, यानी वो फैल जाती है। मौलाना ने नजर उठाया, कहा कि हजरत आप ही बोले हो कई सौ नाम हुजूर के हैं, तो कौन लिखूं? क्या बात है, कौन लिखूं? मैंने कहा इसमें सिफती नाम मत लिखिए, जाती नाम लिखिए। फिर इन्होंने नजर उठाई, कहा भी आप ही तो बोले हो जाती नाम दो है, आसमानों में नाम अहमद है, जमीन पे नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाती नाम दो है, कौन लिखूं? मैंने कहा जो सबसे मशहूर है वही लिखो, क्या बात, जो सबसे मशहूर है वही लिखो। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, तो मुंह में घुल जाता है शाहदे नायाब। वज्द में आके आए जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। मौलाना साहब ने फौरन कागज के सीने पर कलम चलाना शुरू किया, गोल गोल बनाया। मैंने कहा ठहरिए, ये बताइए गोल गोल क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा ये गोल गोल क्या बना रहे हैं? बोले लफ्ज मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। एक लकीर नीचे ला करके दाएं तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? बोले लफ्ज मोहम्मद की हा बना रहा हूं, जिसको है कहते हैं। और उसके बाद फिर एक लकीर नीचे लाए, गोल गोल बनाने लगे। मैंने कहा ये अब फिर क्या गोल गोल बनाने लगे? कहा मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर एक लकीर ऊपर ले जाकर के नीचे लाए। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे मोहम्मद की दाल बना रहा हूं। मैंने कहा लिख चुके? बोले हाँ। मैंने कहा कागज मुझे दो। मैंने पूरे मजमे के सामने किया, ये कागज के सीने पर लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल देखो। लफ्ज़े मोहम्मद बोल रहा हूं, लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल देखो। अब आप देखें और अपने आंखों को, आंखों की बिनाई आपने बढ़ाया। मैंने कहा अब ये लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल कागज पे देखते जाओ और अपने आबादी की मस्जिद में जाओ। और जब कोई नमाजी सजदे में होता है तो सजदे में लेटा नहीं रहता है, बल्कि पूरे जब सजदा करता है तो घुटने को मजबूती से पकड़ता है और जमीन पे सबसे पहले घुटना टेकता है। घुटना टेक करके दलालते हाल से बताता है या अल्लाह किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, अजमत तेरे लिए, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने तो तेरी बारगाह में घुटना टेक दिया है। अब घुटना टेकने के बाद अपने हाथ के पंजे को जमीन पे रखता है और दोनों पंजों के बीच में पहले नाक को जमीन पे रखता है, फिर पेशानी को रखता है और ये हाथ के हिस्से को न पेट से बगल से मिलाएगा और न टिटहरी की तरह इसे उठाएगा, बल्कि बैन बैन रखेगा। फुकहा फरमाते हैं कि अगर बकरी का छोटा सा बच्चा आना जाना चाहे तो चला आए चला जाए। और मर्दों के सज्जे की कैफियत बता रहा हूँ, ये पेट को रान से टच नहीं करेंगे, हाँ करीब करेंगे, और रान को पिंडुली से मिलाएंगे नहीं। ये मर्दों के लिए बता रहा हूँ, औरतों के लिए नहीं। ये रान को पिंडुली के करीब करेंगे। अब आप आंखें बंद करो। एक सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो उसके बदन की कैफियत क्या होती है? मैंने कहा अब कागज उठाओ। ये कागज के सीने पर लफ्ज़े मोहम्मद लिखा है। लफ्ज़े मोहम्मद को देखते जाओ और सजदा करने वाले के बदन के हालत को देखते जाओ। तो सजदा करने वाला जब हाथ के पंजे के बीच में जो गोल गोल सर है, ये लफ्ज़े मोहम्मद के मीम का जलवा है, ये हाथ का हिस्सा है, ये लफ्ज़े मोहम्मद के हा का जलवा है। और
ये रानो, ये पीठ और कमर का हिस्सा है। ये लफ्ज मोहम्मद के दूसरी मीम का जलवा है। रानो पिंडली का हिस्सा है। ये लफ्ज मोहम्मद के दाल का जलवा है। पुकार उठो कि जब अल्लाह का बंदा सजदे की हालत में सजदा खुदा के लिए, लेकिन अपने बदन को जब लफ्ज मोहम्मद की तरह बना लिया तो नबी के नाम का सदका है कि खुदा ने उसे अपना कुर्ब अता फरमा दिया है। अल्लाह ने उसको अपना करीबी बना लिया है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं वो नामी की नामे खुदा नाम तेरा, रऊफो रहीमो अलीमो अली है। अब मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। और शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह, वाह वाह। देखिए आधा घंटा लेट बैठा ले तो थोड़ी देर और भाई, ये तो तूती नगमा सरा। क्या इरादा है? अरे जोर से बोलो, तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? ले रहे हो कि नहीं? जब से जलसे में आओ कितनी बार सांस लिए? बोलो, हंसो, हंसे तो सांस लिए, सुभान अल्लाह कहे तो सांस लिए, या रसूल अल्लाह कहे तो सांस लिए। जो ऊपर हैं वो भी ले रहे हैं, जो नीचे हैं वो भी ले रहे हैं। बोलो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? जोर से बोलो। कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। बोलो है कि नहीं? और ये बाहर आए और बाहर की हवा रास आ जाए, अंदर ना जाए, जिंदा रहोगे? जोर से बोलो। और अंदर जाए, अंदर ही रह जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर ना निकले, जिंदा रहोगे? अरे जोर से बोलो, रहोगे? तो कभी सांस अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। बाहर आ गई ना जाए तो क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? जोर से बोलो। कहे 1000 दे दो, अंदर आ जाए। और अंदर आ जाए, बाहर ना निकले, कुछ कर पाओगे? 2000 दे दो, बाहर आ जा, आएगी नहीं? तो बाहर आ गई फरहत, और बाहर ही रह जाए तो मौत। इशारा समझो। और अंदर आ जाए फरहत और ना निकले तो मौत। क्या बात है। लिहाजा जो सांस अंदर जाए 2 शुक्रिया, और जो बाहर करो तो 2 शुक्रिया। तो सोए हो सांस ले रहे हो, जागे हो सांस ले रहे हो, गुस्से में हो सांस ले रहे हो, हंस रहे हो सांस ले रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो सांस ले रहे हो, बस में बैठे हो सांस ले रहे हो। तो रातों दिन सांस लेना बंद होता है कभी? कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और जो सांस बाहर आए 2 शुक्रिया, और अंदर लो 2 शुक्रिया। ये तो बुजुर्गों से पूछो। तब एक मरतबा सांस लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर बाहर करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अंदर किए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर सांस पे 2-2 शुक्रिया सुभान अल्लाह कहते रहोगे तो खेत कब जोतोगे? कारोबार कब करोगे? अम्मा अब्बा की खिदमत कब करोगे? कमाओगे कब? हर सांस पे 2 शुक्रिया। तो एक नुस्खा बताकर जा रहा हूं। क्या बात है। एक नुस्खा बताकर जा रहा हूं। जलसे बहुत हो रहे हैं, उर्स की महफिलें बहुत हो रही हैं। एक नुस्खा बताकर जा रहा हूं। रातों दिन मिलाकर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, तो जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया गोया उसने 24 घंटा शुक्रिया अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी। अरे जोर से बोलो, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह। लेकिन नमाज कैसी पढ़ोगे? हुजूर का ख्याल आए नमाज नहीं होगी, वैसी नमाज नहीं, वैसी नमाज नहीं। गाय बैल का ख्याल आ जाए नमाज हो जाएगी, और हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह बोलो। अरे जोर से बोलो।
मसीहुद्दीन कहता है बगैर हुजूर के ख्याल के नमाज होगी ही नहीं। क्या बात है, बेशक। बगैर हुजूर के ख्याल के नमाज, एक बात बताओ, बगैर तहियात के नमाज होगी? उलमा यहां बैठे हुए हैं, इनसे फतवा ले लो। बगैर तहियात की नमाज होगी? और तहियात क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, हर तरह की इबादत तेरे लिए। तो हुजूर ने लामका पहुंचकर, मैं एक खास बात कहने जा रहा हूं, नवाजिश अल्लाह की बारगाह में इबादत का तोहफा पेश किया। आज अगर पाबंदी से 2 सजदा कर ले तो तीसरे सजदे में इल्हाम के इंतजार में रहता। मुरीदों को दिखावा के लिए ऐसे 4-5 मरतबा तस्बीह घुमा दे तो समझता है बिल्कुल गौसे पाक के दाहिने हम बैठ चुके हैं। और कुछ जालिम तो ऐसे हैं, एक जुमला देना चाहता हूं, कहते हम तो पहुंचाए हैं, हमको नमाज रोजा क्या जरूरत? नमाज वो पढ़े जो पहुंचा नहीं है, ये तो पहुंचाए हैं। गांव गांव आते हैं और पीर बना करके बेडरूम में लेटाते हो। मस्जिद बगल में है, ना जोहर में गया, ना असर में गया, ना मगरिब में गया, ना ईशा में गया, ना फजर में गया। नहीं गया तो नहीं गया, कमरे में भी नहीं पढ़ा। अगर कोई आलिम आए कह दे अरे बाबा नमाज, तो चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। हाँ हाँ, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। जिसके यहाँ कयाम में कहा अरे चुप मौलवी तुम क्या जानो, हजरत की दुआ तो बहुत कम लगती है, बद्दुआ बहुत लगती है। तो जितने भंगराजी हैं सब मिलकर मेरे लिए बद्दुआ करो। दुआ तो कम लगती है, बद्दुआ बहुत ज्यादा लगती है। सुन लो, जहन को हाजिर करके मैं पूरी तवज्जो आपकी चाहता हूं मुसलमानों। नमाज ये जरूरी चीज है, नमाज बहुत जरूरी चीज है। और जो मैं कहना चाहता हूं उसको सुनो। ऐसे लोगों से मुरीद मत हो जो दीन से तुमको दूर कर दे। बेशक, बहुत हकीकत चीज ये सरकारें सुरकाही ऐसे नहीं बने सबसे हैं। बड़ी चीज है। वाह वाह। कहां सुरकाही? एक गांव की शहर है, गांव, लेकिन उस गांव की शोहरत सिर्फ एक आशिक के तलवे को चूम लिया। एक आशिक के तलवे को तो खंडर भी अगर ख्वाजा का तलवा चूमे तो बंजर ना रहे, वो अजमत के लिहाज से संजर हो जाए। वाह 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 वाह। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? वाह वाह। अजमत के लिहाज से वो संजर हो जाए। अब जरा जहन पे जोर दो। कहते हम तो पहुंचाए, हमको नमाज रोजा क्या लो? मौलवी लोग पढ़े, ये लोग पहुंचाए नहीं है, ये तो खाली तकरीर करते हैं। बात को समझिए, हुजूर से पहुंचा हुआ कौन है? क्या बात है, वाह वाह वाह। बेशक, हुजूर वहां गए जहां बाबा तो छोड़ो, वली तो छोड़ो, न कोई नबी गया न रसूल। हुजूर वहां गए, न कोई नबी गया न कोई, और वहां पहुंचकर अल्लाह को देख रहे, फिर भी इबादत पेश कर रहे, फिर भी इबादत पेश कर। अत्तहियातु लिल्लाह, या अल्लाह माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए। क्या समझे? बंदा चाहे जितना बड़ा हो जाए मगर बंदे के लिए खुदा की बंदगी जरूरी है। बंदे के लिए खुदा की बंदगी। आज एतराज करते हैं लोग कि उर्स के नाम पर जलसा सजा करके, और लोग कभी सरकारे सुरकाही पर सलाम, कभी आला हजरत पर सलाम, और कभी ख्वाजा साहब पर सलाम, कभी शाह गली पर सलाम, कभी मुफ्ती आजम पर सलाम, कभी ताजु शरिया पर सलाम। चलो नबी पर सलाम भेजो, लेकिन वली पर क्यों, मौलाना पर क्यों? मन गई यही तहियात पढ़, यही तहियात पढ़ो। अल्लाह की बारगाह में सरकार ने इबादत का तोहफा पेश किया तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो तहियात ने बता दिया कि इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। इबादत खुदा की करो और सलाम मुस्तफा पर पढ़ो। अब यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि जब हुजूर को सलाम करोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे जोर से बोलो,
सलाम करोगे तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? यकीनन आएगा। तो सलाम बगैर ख्याल के नहीं, और बगैर सलाम के तहियात नहीं, और बगैर तहियात के नमाज नहीं, तो बगैर हुजूर के ख्याल के नमाज नहीं, बगैर हुजूर के ख्याल के नमाज नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो हुजूर ने क्या अर्ज किया? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह हम पर भी सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। गौस नेक बंदे अल्लाह के, ख्वाजा नेक बंदे अल्लाह के, सरकारे सुरकाही नेक बंदे अल्लाह के, आला हजरत नेक बंदे अल्लाह के, अल्लाह के वली नेक बंदे अल्लाह के वली, तेरे नेक बंदों पर भी सलाम हो। पता चला नबी पर सलाम भेजना ये अल्लाह की सुन्नत है, और वली पर सलाम भेजना ये रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। किसी के चक्कर वक्कर में मत आना, सुन्नियत पे हमेशा कायम रहना, सुन्नियत पे हमेशा कायम रहना। याद रखना नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।